Hello student, good morning all of you. In this video we learn about supplementary angle. लास्ट वीडियो में बेटा हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स. What are supplementary angles? The sum of two angle is equal 180. जिन दो एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है उसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स. और कल वाली वीडियो में पढ़ा था हमने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. जिन दो एंगल्स का सम 90 के इक्वल होता है उसे कहेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. तो आज का हमारा टॉपिक है सप्लीमेंट्री एंगल्स. तो लुक एट द फिगर्स. इन फिगर को देखेंगे, एंगल्स को देखेंगे. इट इज़ ए 60 डिग्री एंगल एंड इट इज़ द 120 डिग्री एंगल. Sum of the both angle is equal 180. Therefore, these are called supplementary angles. And next 78 and 102. 102 और 78 को जब ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? ये भी हमारा 180 हो जाएगा. These are also supplementary angles. तो बेटा आप समझ गए होंगे कि सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल होते हैं. जिन दो एंगल्स का सम 180 के इक्वल होता है उसे कहते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल्स. अगर आपसे ये पूछा जाए कि एंगल्स की मेजरमेंट दी जाए और पूछा जाए कि विच आर सप्लीमेंट्री एंड विच आर नॉट सप्लीमेंट्री, तो दोनों एंगल्स का आपने सम करके देखना है. अगर दोनों एंगल्स का सम 180 आता है तो हम कहेंगे सप्लीमेंट्री, और अगर दोनों एंगल्स का सम 90 आता है तो उसको कहेंगे हम कॉम्प्लीमेंट्री. तो बेटा आगे चलते हैं. नोट, एक बात नोट करने योग्य बेटा, ध्यान से समझेंगे. कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? तो बेटा ऑब्ट्यूज एंगल क्या होते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल होते हैं मोर देन 90. अगर दोनों ही एंगल मोर देन 90 हो गए, दोनों एंगल की मेजरमेंट 90 से ज़्यादा है और जब हम उनको सम करेंगे, उनका टोटल करेंगे तो वो 180 से ज़्यादा होगा. और अगर वो 180 से ज़्यादा हुआ तो सप्लीमेंट्री एंगल नहीं हो सकते. तो अब हम ये क्या कहेंगे? कैन टू ऑब्ट्यूज एंगल बी सप्लीमेंट्री? क्या दो ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? नेवर. दो ऑब्ट्यूज एंगल सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते. नेक्स्ट पॉइंट, कैन टू एंगल्स एक्यूट बी सप्लीमेंट्री? क्या दो एक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? तो बेटा जो एक्यूट एंगल होता है उसकी मेजरमेंट होती है लेस देन 90 से कम. चाहे 1 डिग्री कम हो, 1 डिग्री कम हो, यानी कि 90 से कम होना चाहिए. और अगर दोनों ही एक्यूट एंगल हुए और उनका सम करेंगे, मान लीजिए हम 89 और 89 हुए, तो 89 और 89 का सम कितना होगा? 178. और 178 क्या है? 180 से कम है. और कंडीशन क्या है कि सप्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जिनका सम 180 हो. तो दो एक्यूट एंगल भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते. नेक्स्ट है, कैन टू राइट एंगल बी सप्लीमेंट्री? क्या दो राइट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? यस, टू राइट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं. तो 90 राइट एंगल कितने का होता है? 90 एंड 90 प्लस 90 180. तो राइट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं बट एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल नेवर सप्लीमेंट्री. यानी कि सप्लीमेंट्री होने के लिए या तो दोनों राइट एंगल हो या फिर एक राइट एंगल हो, या तो दोनों राइट एंगल हो या फिर एक एक्यूट एंगल हो, दूसरा ऑब्ट्यूज हो. एक एक्यूट होना चाहिए, दूसरा ऑब्ट्यूज होना चाहिए, तभी हमारे एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं. अब हम देखेंगे, जैसे वी हैव गिवन ए
एंगल्स मेजरमेंट 100, एक एंगल हमारे को 100 डिग्री का दे रखा है और इसका सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए जो एंगल फाइंड करना है उसको हम एक्स लेट कर लेंगे। लेट एंगल एक्स प्लस 100, क्योंकि दोनों एंगल का सम क्या होता है 180, और जो एंगल गिवन एंगल है उसको 180 में से माइनस कर देंगे तो दूसरा जो एंगल होगा वो हमारा कितने का हो जाएगा 80 का। और ये बात यहाँ आप जांच कर सकते हैं। तो 100 क्या था ऑब्ट्यूज और 80 क्या आया हमारा एक्यूट, यानी कि वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंड सेकंड एंगल इज एक्यूट। दे मीट ए सप्लीमेंट्री एंगल, दोनों मिलकर सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं। इसी प्रकार हमारे को एक एंगल दे रखा है, ये एक्यूट एंगल दे रखा है, तो इसका भी हमें सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना है उसको एक्स लेट कर लें और एक्स प्लस 55, यानी कि दोनों का सम कितना होता है 180। अब हम एक्स इज इक्वल 180 में से 55 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10 में से 5 गया, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5, यहाँ रहेगी 7, 7 में से 5 गया 2 और ये आ गया हमारा 125। जब हमें एक्यूट एंगल दे रखा होगा और उसका सप्लीमेंट्री फाइंड करेंगे तो आंसर ऑब्ट्यूज आएगा, और जब ऑब्ट्यूज दे रखा होगा उसका सप्लीमेंट्री एक्यूट होगा। तो बेटा ये बात ध्यान से समझ लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वन सप्लीमेंट एंगल्स मेजर इज 44 मोर देन द स्मॉलर एंगल, फाइंड द मेजर्स ऑफ द एंगल्स। ये कह रहा है कि जो एक सप्लीमेंट एंगल है उसकी मेजरमेंट दे रखी है 44 मोर देन द स्मॉलर एंगल, यानी कि छोटे एंगल से। छोटे एंगल का मतलब यहाँ पर एक्यूट एंगल हो गया। एक्यूट एंगल से जो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, बड़ा एंगल होगा, उसकी मेजरमेंट स्मॉल एंगल से 44 डिग्री ज़्यादा है। यानी कि ए सप्लीमेंट एंगल में क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, या तो दोनों 90-90 के हों, राइट एंगल हो, या फिर एक स्मॉल होगा, स्मॉल मतलब एक्यूट होगा और दूसरा ऑब्ट्यूज होगा। तो जो ऑब्ट्यूज एंगल है ना, बड़ा एंगल है, उसकी मेजरमेंट 44 डिग्री मोर, यानी कि छोटे एंगल से बड़ा एंगल 44 डिग्री ज़्यादा है। तो बताइए दोनों एंगल्स की मेजरमेंट क्या है। तो हम किसको मानेंगे यहाँ पर, स्मॉल एंगल की मेजरमेंट मान लेंगे। लेट स्मॉल एंगल बी एक्स, मान लीजिए स्मॉल एंगल हमारा x डिग्री का है, ठीक है। तो बिगर यानी कि इससे बड़ा जो होगा, जो ऑब्ट्यूज होगा, बिगर एंगल कितने का होगा, इससे 44 ज़्यादा है। ये क्वेश्चन में कहा गया है x प्लस 44 डिग्री। ये हमारा स्मॉल एंगल आ गया, ये हमारा बिगर एंगल आ गया, इससे बड़ा एंगल आ गया। और दोनों का जो सम होगा, दोनों का सम क्या होगा 180 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का मतलब होता है बेटा दी गई स्टेटमेंट के अनुसार, जो आपका क्वेश्चन कहा गया है, जो फार्मूला हम पढ़ रहे हैं उसके अनुसार इन दोनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो पहले हम फर्स्ट एंगल को लिखेंगे, फिर हम सेकंड एंगल को लिखेंगे, x प्लस 44, ये फर्स्ट एंगल, ये सेकंड एंगल, और दोनों का सम होता है हमारा 180 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, x को x से ऐड करेंगे, x और x 2x प्लस 44 डिग्री इज इक्वल 180 है। हमारे पास एक इक्वेशन बन चुकी है
और इक्वेशन आपको पता है कैसे सोल्व करते हैं, पहले हम प्लस माइनस को सोल्व करते हैं फिर मल्टीप्लाई को। तो 44 यहाँ पर प्लस है, उधर ले जाकर हम माइनस करेंगे। 180 डिग्री माइनस 44 एंड 2x इज इक्वल, यहाँ पर माइनस करके देख लीजिए। 180 में से 44 माइनस करेंगे, यहाँ से कैरी यहाँ ले लिया। 10 में से 4 गया 6, यहाँ रह गए हमारे 7 में से 4 गया 3 और 1, ये आ गया हमारा 136 डिग्री माइनस करने के बाद। अब 2 मल्टीप्लाई है तो उधर जाकर 2 डिवाइड हो जाएगा। 136 डिवाइड बाई 2, अब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, तो इसको कट करिए आ जाएगा हमारा 68, यानी कि एंगल जो x है हमारा 68 आ गया। और x क्या था हमारा, स्मॉल एंगल, तो स्मॉल एंगल आ गया हमारा। स्मॉल एंगल इज इक्वल x इज इक्वल 68। स्मॉल एंगल हमने x माना था और x आ गया हमारा 68 का। अब हम निकालेंगे हम बिगर एंगल, बड़ा, इससे बड़ा एंगल। बिगर एंगल इज इक्वल किसके बराबर था, x प्लस 44, है ना, यही था ना हमारा क्वेश्चन में, हमने यहाँ लिया था। तो x के प्लेस पर x की वैल्यू रखेंगे। 68 प्लस 44, दोनों को ऐड कर देंगे। 8 और 4 12 का 2, 1 कैरी, 4 और 6 10, 10 और 1 11, तो ये आ गया बेटा हमारा बिगर एंगल आ गया 112। अब हम चेक कर सकते हैं अपना कि हमारे सप्लीमेंट्री बने या नहीं बने, इन दोनों एंगल्स का सम 180 के इक्वल है या नहीं, तो हम चेक करते हैं, चेक कर सकते हैं। चेक करें अपना आंसर, चेक मतलब वही लिख लो, ये रख लीजिए इक्वेशन। x स्मॉल एंगल, x प्लस 4 बिगर एंगल और इज इक्वल 180 डिग्री। तो x के प्लेस पर रखेंगे हम 68 और x प्लस 4 डिग्री के प्लेस पर लिखेंगे हम 112 डिग्री, जो हम फाइंड कर चुके हैं, इज इक्वल 180, और इनको दोनों को ऐड करो। 180 डिग्री इज इक्वल 180 डिग्री, और हैंस प्रूव, यही हमने सिद्ध करना था कि ये तो बेटा हमने अलग से चेक किया है कि अब हमारा आंसर सही है या नहीं, ऐसे चेक कर लिया हमने, आपको यहाँ तक करना था। यानी कि स्मॉल एंगल आपका 68 और बिगर एंगल आपका 112, तो ये आ गया आपका हैंस प्रूव। तो बेटा समझ आ गया होगा। यहाँ पर मोर देन भी दे सकते हैं, लेस देन भी दे सकते हैं, 2 टाइम्स दे सकते हैं, 3 टाइम्स दे सकते हैं, कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको स्टेटमेंट बनाकर ऐसे ही करना है। तो बेटा तो आपको ये सप्लीमेंट्री एंगल्स का टॉपिक समझ आ गया होगा। दोनों एंगल्स का सम 180 होता है। अगर एक एंगल दे रखा है और दूसरा एंगल फाइंड करना है तो दिए हुए एंगल को 180 में से माइनस कर देना, ठीक है। एक तो ये था। दूसरा ये इसमें मेन पॉइंट था कि 2 ऑब्ट्यूज और 2 एक्यूट एंगल कभी भी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। सप्लीमेंट्री होने के लिए या तो दोनों राइट एंगल होने चाहिए, या फिर अगर फर्स्ट एंगल एक्यूट है तो सेकंड एंगल आपका ऑब्ट्यूज होगा, और फर्स्ट एंगल ऑब्ट्यूज है तो दूसरा जो एंगल होगा आपका एक्यूट होगा। ये बात ध्यान में रखेंगे। तो बेटा आपको वीडियो समझ आ गई होगी, यानी कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ जाता है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।